नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का वीडियो देखेंगे हम सभी लोग मास्टर वीडियो, जो कि आपका यहाँ पे नया बुक जो निकाला गया है सभी को पता है, आपका रुक्मिणी प्रकाशन का है। इस वाले बुक में देखा जाए तो आप सब लोग का यहाँ पे 3 दिसंबर 2021 तक ये आपको बुक अपडेट मिलेगा और यहाँ पर 600 प्लस हम यहाँ पे MCQ देखेंगे। देखिए रिविजन आप किए रहेंगे तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिविजन बेहतर किए होंगे। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 600 MCQ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको एकदम फास्ट तरीके से देखेंगे, क्योंकि रिवीजन करना जरूरी हो जाता है और कम समय में करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, एकदम फास्ट होगा, बस रिवीजन करते चलिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर इन 600 क्वेश्चन में से सही किया है। तो चलिए देख लेते हैं। बोला गया है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल के संदर्भ में कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो सत्य की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो बात करेंगे सही नहीं है, तो देखा जाए तो आपका वरुण जो है आपका भारत रूस नौसेना के अभ्यास जो है ये आपका गलत हो जाता है दूसरे का, और जो सही है देख लेते हैं इंद्र भारत रूस नौसेना अभ्यास है। कोंकण की बात करें तो भारत ब्रिटेन नौसेना अभ्यास है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे दूसरे का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया खबरों में रहा तपस किस क्षेत्र से संबंधित है। तो तपस की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा से हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था। इसका थीम था राष्ट्र पहले हमेशा पहले। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है खबरों में रहा यानी एसिटाबुलरिया जल कन्या शब्द किससे संबंधित है। ये संबंधित है आपका है अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार की शैवाल प्रजातियां से है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है दोहा वार्ता के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने कब तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने का वादा किया था। तो अभी एक और आप सभी लोग को बात बता दिया जाए कि अभी खान सर के द्वारा 900 क्वेश्चन जो आपका बिहार दरोगा के लिए देखा जाए तो करंट अफेयर तैयार किया जा रहा है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। उनका कहना है कि आपका यहाँ पे 80 प्लस जो है जो वो 900 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ पे एग्जाम में लड़ेगा। तो जैसे ही आएगा उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। तो आप सभी लोग पूरा एकदम अच्छे से देखे रहिए। करंट अफेयर में पक्का बता रहा हूँ कि अगर आपका 30 क्वेश्चन आएगा तो आप 27 से लेकर के 28 क्वेश्चन सही करके आएंगे, इतना मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मई 2021। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग हेतु जॉइंट गाइडेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका किया गया है आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में किस देश में स्थित टाइग्रे क्षेत्र यानी संघर्ष के कारण खबरों में रहा है। तो ये आपका रहा है, याद रखिएगा, इथोपिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य देश है। तो गंतव्य देश की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना। अगला है कि mRNA 1644 किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है आपका HIV वैक्सीन से, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है एज 4.0 सुधार एजेंडा किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकिंग सुधार, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है शहीद भीमा नायक परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई बीमा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी हरिकेन ईडा ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है। तो यह आपका प्रभावित किया गया है, याद रखिएगा, क्यूबा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा है। तो आयुष विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए अप्रणीय गश्ती पोत यानी विग्रह को किस शिपयार्ड ने बनाया है। तो ये बनाया गया है, याद रखिएगा, लार्सन एंड ट्रूबो हो जाएगा। अगला है माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किसने किया है। तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने किया है। तो ये देखा जाए तो आपका किया गया है आपका भारत के द्वारा। 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो जन धन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने किस अवधि तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को परिचालन में लाने की घोषणा किया है। तो यह आपका किया गया है 2025 तक। अगला है एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है। तो यह आपका किया गया है दुबई यानी यूएई में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 94वें ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कुजंगल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोला गया है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की अगर हम रैंकिंग याद रखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 79वां। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किस वर्ष तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह आपका रखा गया है 2030 तक। अगला है नौसेना कमांड सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो यह आपका किया गया है नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये आपका किया गया है ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की महारानी को हटाकर किस देश ने अपना पहला गणतांत्रिक राष्ट्रपति चुना है? तो ये आपका चुना गया है, याद रखिएगा, बारबाडोस हो जाएगा, यानी बारबाडोस हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बी सी दोनों, यानी देखा जाए तो इस्तेवान सजावो हो जाएगा और आपका यहाँ पे मार्टिन स्कोर्सिस हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है प्रथम हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 का उद्घाटन लद्दाख में किया है किसने? तो ये आपका किया गया है अनुराग ठाकुर ने, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो अर्धशतक की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। अगला है कि द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी, सुभा श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बोला गया श्री धन्वंतरी जेनेरिक चिकित्सालय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दिन एक फोकस किस दिवस की थीम है? एक दिन एक फोकस किस दिवस का थीम है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, विश्व पोलियो दिवस हो जाएगा, जो कि ए उत्तर हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर से 2 अक्टूबर 2021 तक किन 2 देशों की यात्रा पर गए थे? तो 29 अक्टूबर से 2 नवंबर लिखा गया है, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इटली ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सुरक्षा हेतु साथ साथ और भी पास नामक पहल की शुरुआत किस शहर में पुलिस ने किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला है ICRA यानी रेटिंग एजेंसी के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? तो बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रामनाथ कृष्णन। अगला है डोनाल्ड ट्रंप ने किस नाम से खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा सभी लोग, ट्रूथ सोशल हो जाएगा, ट्रूथ सोशल। अगला है क्वाड देशों की पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, वाशिंगटन में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने पर किस मंत्रालय ने 100 स्मारकों पर तिरंगा लहराया है? जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपका उत्तर बन जाता है यहाँ से, संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। खबरों में रहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका पेरिस में स्थित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? तो इसका याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय संघ के शीर्ष सखारोस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपका अलेक्सी नवलनी को, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर से शारजाह हेतु सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो ये आपका किया गया है अमित शाह, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रशिक्षण किस देश ने किया है? नूरी की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है मेरिल बोन क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता किस देश को सौंपा गया है? तो ये आपका सौंपा गया है BC दोनों, यानी देखा जाए तो जबागल श्रीनाथ हो जाएगा और हरभजन सिंह हो जाएगा। टीवी धारावाहिक रामायण में निषाद राज की भूमिका हेतु प्रसिद्ध कलाकार कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, चंद्रकांत पांड्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सुगंधित की बात करें तो ये आपका हो जाएगा नैनीताल, क्योंकि आप सुगंध किससे लेते हैं? तो नाक से ही लेते हैं, तो न से इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला है कि अफ्रीका के किस देश में आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सूडान, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चीन ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के प्रशिक्षण और सत्यापन के लिए किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये आपका किया गया है आपका CGN-21। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी में आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया गया है, इसकी लागत कितना है? तो इसकी लागत की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 64,180 करोड़। गुजरात विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा नीमाबेन आचार्य, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है ग्रैंड स्लैम 2021 में संदर्भ में असुमिलित की पहचान करके बताइएगा। तो इसमें असुमिलित देखना है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी विमंडल महिला एकल विजेता एमा रादुकानु हो जाएगा, जो कि गलत है। अमेरिकन ओपन आपका डेनियल मेदवेदेव, फ्रेंच ओपन बारबोसा कैरेजिकोवा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका हो जाएगा महिला की बात करें तो। पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला है भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस तिथि को मनाया जाता है कौन से तारीख को? तो याद रखिएगा 27 अक्टूबर 2021 को। अगला है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा 14 का उत्तर आपका हो जाएगा राहुल द्रविड़। अगला है कि किस वित्तीय संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि चमकीले रंग की केसर हिंद को किस राज्य ने राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दिया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री तापमान पर सीमित करने का वैश्विक समझौता हुआ है? तो ये आपका हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस। किस देश ने भारत के साथ एक संसदीय मैत्री संघ का उद्घाटन किया है या फिर गठन किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन किस देश की मेजबानी में होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा मिस्र। किस सोशल मीडिया मंच ने सेफ स्त्री और माई कानून नामक साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है? तो ये आपका किया गया है इंस्टाग्राम, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 खिताब का विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका लुइस हैमिल्टन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए नामित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो प्रथम भारतीय की बात करें तो डॉक्टर राजीव निगम हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। खबरों में रहा स्टेल्थ विमान चेकमेट का निर्माण किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है रूस के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मन्नू भंडारी का निधन हो गया है, वो क्या थी? तो मन्नू भंडारी याद रखिएगा, वो एक साहित्यकार थी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 हेतु किस नई टीम या फिर टीमों की घोषणा किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद और लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बोला गया है कि भारत में पहली बार भैंस की किस नस्ल ने IVF तकनीक से एक बछड़े को जन्म दिया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी बन्नी हो जाएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो इसका रैंकिंग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 103 नंबर का। अगला है सूखे के अनुकूलन हेतु क्षेत्रीय कार्य योजना किस संस्था से संबंधित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एशियन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्री परिषद की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये आपका देखा जाए तो ढाका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जूता और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन मामले में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो भारत की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दूसरा, बी आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का आप सभी लोग नाम याद रखिएगा, गरुणा हो जाएगा। अगला है बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो वो हम बात करें तो वो एक इतिहासकार थे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरब सागर में पहला त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किन देशों के बीच में हुआ है? तो कोंकण की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन और भारत। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा से युक्त देश एकमात्र राज्य केंद्र शासित कौन सा बना है? तो ये आपका बना है उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है 16वें G20 समूह के नेताओं का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, इटली। अगला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा नेपाल, जो कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी यानी रियलमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रियलमी की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा KL राहुल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अयोध्या कैंट। अगला है 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2021 तक किस योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मनरेगा योजना। अगला क्वेश्चन है कि आसियान के नेताओं के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? तो यह आपका किया गया है ब्रुनई, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एसेस टू डायबिटीज केयर इफ नॉट नाउ व्हेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोला गया है कि साओ पोलो ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट किस रेसिंग चालक ने जीता है? तो यह आपका जीता गया है आपका लुइस हैमिल्टन। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम 9वां सदस्य देश कौन सा बना है, राष्ट्र बना है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान। अगला है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रमुख ने किस महाद्वीप के सोहेल क्षेत्र में संकट की चेतावनी दिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। अगला है 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है केंद्र सरकार ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 15 नवंबर को। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चिदानंद राज घट्टा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? तो यह आपका बना है श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगला है स्वदेश निर्मित किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन किया गया है? तो ये आपका किया गया है, आप याद रखिएगा, सार्थक, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम यानी पहल शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बोला गया है खबरों में रहा ऐतिहासिक प्रस्ताव किस देश से संबंधित है? तो ऐतिहासिक प्रस्ताव की बात करें तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना। खुले में शौच मुक्त यानी ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना है ऑप्शन सी गोवा। अगला है ई वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने हेतु गो ग्रीन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो गो ग्रीन योजना जो है यह आपका शुरू किया गया है गुजरात के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो यह आपका किया गया है हैदराबाद में। ई जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो ई जागरूकता की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा नारायण राणे। अगला है DRDO द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 का सफल प्रशिक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितना है? तो मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो आपका 5000 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यह आपका किया गया है देखा जाए तो नरेंद्र मोदी, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि ऐप स्केल एकेडमी किस तकनीक दिग्गज द्वारा मेटवाई स्टार्टअप हब के सहयोग से एक पहल किया है? तो यह आपका किया गया है गूगल, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने किन शहरों के बीच एक विशेष ट्रेन यानी गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू किया है? तो गति शक्ति की अगर हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा दिल्ली से पटना। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय का पुरस्कार जीता है? तो यह आपका जीता गया है आपका ऑप्शन बी सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? तो 101वां की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए। अगला है, सेला सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो सेला की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला है, खबरों में रहा मरुसूदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चिनाब नदी का। प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग की बात करें तो 18 नंबर का है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया के पहले प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा जी कोव डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। खनिज निर्यात नियम 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार खानों से उत्पादित खनिज का कितना प्रतिशत बेचा जा सकता है? तो ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 50%। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी दोनों, यानी दीप्तेंदु चौधरी हो जाएगा और डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी के द्वारा खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा किया गया है। विकल्प में कौन हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी नहीं है? तो नहीं है ये आपका पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा मार्क बाउचर, ये आपका नहीं है। बाकी आपका महिला जयवर्धने हो जाएगा, जेनेट ब्रिटेन हो जाएगा और शान पुलाक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मणिपुर गांव से गोवा सेतु कार्यक्रम के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिए, गुजरात। अगला कि सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीट मैक्स 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आपका 14 की अगर हम बात करें तो अंडमान सागर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 4 देशों के एक नया क्वाड आर्थिक फोरम लॉन्च करने का फैसला किया है। इन 4 देशों में कौन सा देश इस क्वाड में शामिल नहीं है? तो क्वाड की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो आपका भारत, यूएई, अमेरिका, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेशन को पुनर्विकसित कर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अगला है, बोला गया है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो आपका अपूर्णा कुमार, बाकी आपका शीतल हो जाएगा, श्रीकांत विश्वनाथ हो जाएगा, जयप्रकाश कुमार भी हो जाएगा। किस राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा किया गया है? तो यह आपका किया गया है हरियाणा। अगला है, अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 13 से 14 नवंबर 2021 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका बात करेंगे कहाँ पर? तो ये आपका वाराणसी में हुआ है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो सहिष्णुता की बात करें तो ये आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हम देखेंगे तो ये आपका रानीखेत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार कितने बिलियन लोग चरम बहुआयामी गरीबी में रहते हैं? तो बिलियन की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा 1.3 बिलियन, याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन आ सकता है। भारत द्वारा किस यूके सैटेलाइट फर्म को इनफ्लाइट डेटा या हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने की मंजूरी प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इनमारसेट हो जाएगा। केरल के किस राज्य में नोरोवायरस के पहले मामले की पुष्टि किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वायनाड उत्तर हो जाएगा। चंडीगढ़ में आयोजित जीव मिल्खा सिंह आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2021 खिताब किस गोल्फर ने जीता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा शिव कपूर।
अगला है बैंक ऑफ अमेरिका शिकागो मैराथन 2021 में एलिट पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता गया है, याद रखिएगा, सैफुतुरा अब्दीवाक हो जाएगा। अगला है राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रमोद चंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कितनी करोड़ रुपए की लागत से आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखा है? तो यह आपका रखा गया है, याद रखिएगा, हो जाएगा ऑप्शन डी 108 करोड़। अगला है जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, आप याद रखिएगा, तसी डेंगारेम्बा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। किस फाउंडेशन ने एसबीआई फाउंडेशन और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में स्वच्छ गोवा पहल की शुरुआत किया है? तो ये आपका किया गया है यूवी कैन फाउंडेशन, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का आयोजन कब तक किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा 15 फरवरी 2022 तक। अगला है दक्षिण क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन 28 से 29 अक्टूबर 2021 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक है। अगला है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी आवागमन में सुधार लाने से संबंधित परियोजना को समर्थन प्रदान करने हेतु कितनी राशि की परियोजना ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, $4.5 मिलियन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए हथियार की खरीद हेतु अमेरिका के साथ कितनी राशि के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 423 करोड़ रुपया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2021 यानी सेंडाई 7 अभियान थीम के साथ कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है, याद रखिएगा, 5 नवंबर, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डैमन गैलगट को किस उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द प्रॉमिस हो जाएगा। किस राज्य ने जलवायु अनुकूल विकास के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन घोषणा पत्र को मंजूरी दे दिया है? तो उस राज्य का नाम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि सबका प्रयास सबका न्याय के उद्देश्य से किसने टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बागपत। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देश की जिम्मेदारी किसे सौंपा है? तो ये आपका सौंपा गया है ऑप्शन ए, राहुल गुप्ता को। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, राशिद खान। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया है? उनका नाम याद रखिएगा, एलन डेविडसन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान किया है? तो उस देश का नाम है अमेरिका, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है कि NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, 5 का हो जाएगा, ऑप्शन है 31 बच्चे। अगला है किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किसने? तो ये आपका प्राप्त हुआ है कर्नाटक, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि अयोध्या में एक साथ कितने दीप लगाने का रिकॉर्ड मतलब जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, तो याद रखिएगा 9,41,551। देखिए कुछ आपका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा होगा जो आंकड़ा से दिया होगा, जैसे आपका इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, ये आपका देखने को मिल सकता है। जैसे कितने लोग जो हैं, जो अभी खुदकुशी वाला मैंने आपको बताया है, ये ऊपर वाला, ये वाला भी आ सकता है। मतलब कुछ को आंकड़ा वाला क्वेश्चन जरूर होगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम करेक्ट इसको याद करके ही जाना है। अगला है स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किससे नियुक्त किया गया है? तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा संजय भट्टाचार्य। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 8 नवंबर को। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया के नेताओं में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी को।
अगला क्वेश्चन है कि असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 11 का उत्तर हो जाएगा बंधन बैंक। अगला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य नारायण प्रधान, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ई अमृत पोर्टल, ई अमृत पोर्टल। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वेला। अगला है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो लॉजिस्टिक में पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कित्तूर कर्नाटक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चीन द्वारा अनुमोदित किया गया नया सीमा कानून कब से प्रभावी माना जाएगा? तो ये आपका माना जाएगा 1 जनवरी 2022 तक। कागज रहित प्रशासन हेतु किस राज्य सरकार द्वारा प्रायोगिक आधार पर ई सरकार ऐप लॉन्च किया है? कौन से राज्य सरकार द्वारा? तो ई सरकार आप याद रखिएगा गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है भारत ने किस तिथि को देश में कोविड-19 टीकाकरण की खुराक का 100 करोड़ यानी 1 अरब का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है? तो ये तारीख याद रखिएगा क्योंकि तारीख भी आपका पूछा जा सकता है। तो 21 अक्टूबर 2021 को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है लखनऊ में। आगे क्वेश्चन है, बोला गया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसी तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 15 नवंबर। भारत ने कब अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की मेजबानी किया है? तो ये आपका किया गया है 10 नवंबर 2021। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्कॉर्पियन श्रेणी को चौथी पनडुब्बी यानी वेला भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, इसका निर्माण किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है प्रोफेसर कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वह थे देखा जाए तो एक शिक्षाविद थे, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किन 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त पहल है? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विश्व बैंक एवं एशियाई विश्व विकास बैंक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि युवा नवाचारों के लिए पहले परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ भारत की स्वतंत्रता के लिए किस वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 75वें वर्ष, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन सा राज्य टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो यह आपका हो गया ऑप्शन बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने रजत पदक जीत लिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवानी पवार, शिवानी पवार। वेस्टइंडीज के क्रिकेट ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। उन्होंने कैरियर का अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला है? वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि IFSF प्रेसिडेंट्स कप राइफल पिस्टल 2021 में भारतीय पुरुष एवं महिला निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा कुल 5 पदक यहाँ पर जीता गया है। अगला है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने NSDL और किसके साथ साझेदारी में डिजिटल पेमेंट गेटवे शुरू किया है? तो यह आपका शुरू किया गया है पेयू के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सनराइज अवर अयोध्या नेशनल हुड इन ओवर टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर याद रखिएगा 12 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सलमान खुर्शीद। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 से संबंधित कौन सा कथन है जो आपका सत्य है? तो यह आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सही है। इस सूचकांक में कजाकिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि सही है। सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में भारत का स्थान देखा जाए तो 10वें स्थान पर है। अगला एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका बनाया गया है ऑप्शन डी, अतुल करवाल। कश्मीर की 13 वर्षीय तजामुल इस्लाम ने किस देश में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंडर 14 वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा मिस्र। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में सोना सितंबर 2020 से सितंबर
सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक 12 महीनों में कितने प्रतिशत बढ़कर 744 टन हो गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 11%। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कितने वर्षों के लिए किया गया है? तो यह आपका किया गया है 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कागज रहित प्रशासन हेतु किस राज्य सरकार द्वारा प्रायोगिक आधार पर ई सरकार ऐप लॉन्च किया है? किसने? तो ई सरकार ऐप आप सब लोग याद रखिएगा गुजरात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को किस नाम से एक नई एयरलाइन को ऑपरेट करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाशा एयर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हुनर हाट 29वें आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हुनर हाट की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। अगला है कि भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो ये आपका नाम दिया गया है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्रयान। अगला है 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा 8.5%। अगला है विश्व शाकाहारी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है, याद रखिएगा 1 नवंबर को। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अशोक भूषण, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोला गया है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक भूषण, जो कि उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए किस कंपनी को पीछे छोड़ दिया है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्पल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा कितनी परिव्यय की डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 500 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस शहर में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मसूरी। नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर। अगला है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के 6ठे संस्करण की रिपोर्ट के अनुसार शासन प्रदर्शन में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 9 का बी हो जाएगा केरला। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी किया है? तो ये आपका भागीदारी किया गया है आपका ट्रू कॉलर, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सशस्त्र बलों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने NPCI के साथ समझौता किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किससे प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ईसा अंबानी। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बना है? तो ये आपका बना है, याद रखिएगा चेन्नई मैसूरू चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस भाषा के फिल्म सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा कन्नड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एलन डेविडसन का निधन हो गया है, वह किस देश के क्रिकेट ऑलराउंडर थे, यानी क्रिकेटर ऑलराउंडर थे? तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा जारी DG बुक इनोवेशंस फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर का पुस्तक में देश भर में फैले अटल इक्यूबेशन सेंटर में विकसित कितने हेल्थ टेक स्टार्टअप का संकलन किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा 45। अगला है कि नवाचार अनुसंधान प्रौद्योगिकी उष्मायन उच्च शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा तथा प्रकाशन एवं पेटेंट के तालमेल को बढ़ावा देने हेतु भारतीय सेना ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात के साथ। नवंबर 2021 में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका उपयुक्त में से सभी जो सही है देख लेते हैं। इसमें 687 एशियाई शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, सही है। रैंकिंग में नेशनल यूनिवर्सिटी
ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। रैंकिंग में भारत के 117 विश्वविद्यालयों यानी संस्थाओं को रैंकिंग दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसे अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोरिनारी वातानाबे हो जाएगा। भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने किया है? तो ये आपका किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है गंगा उत्साह, याद रखिएगा गंगा उत्साह 2021 द रिवर फेस्टिवल किस अवधि में बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया था ऑप्शन बी नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है तुसील किस देश द्वारा विकसित P-11 35.6 वर्ग का भारतीय नौसेना युद्धपोत है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा रूस का। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 2021 द्वारा किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा वैक्स, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 2 नवंबर को। किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा फेडरेशन बैंक, जो कि सी उत्तर हो जाएगा। अगला है बैंक बाजार के साथ कौन से बैंक ने ग्राहकों की साख को मापने के लिए फिन बूस्टर नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है यस बैंक, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है अजीम प्रेमजी, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि जॉन लैंग यानी वांडरर ऑफ हिंदुस्तान, लैंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर ऑफ द रानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा अमित रंजन। अगला है अहमद जई का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये आप याद रखिएगा अफगानिस्तान। अगला है कि विश्व वधीर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये आपका संपन्न हुआ है इटली में, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2070 तक। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि मेरिल बोन क्रिकेट क्लब पुरस्कार मानद आजीवन सदस्यता में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सूचीबद्ध किया गया है? तो ये आपका किया गया है ए बी दोनों, यानी हरभजन सिंह को और जवागल श्रीनाथ को। अगला क्वेश्चन 2021 G20 ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका देखा जाए तो रोम यानी इटली में किया गया है। किस बैंक ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एडीबी हो जाएगा। किस संगठन ने माचिस की डिब्बी की कीमत में वृद्धि करने की घोषणा किया है? तो ये आपका किया गया है आपका राष्ट्रीय लघु माचिस निर्माता संघ हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी प्रकाश पादुकोण को। केंद्र सरकार ने किसके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष से 7 महीने तक यानी 1 वर्ष 7 महीने तक 13 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया गया है, याद रखिएगा मुरलीधर पांडे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले किस खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोवी कपाड़िया। किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका सलमान खान, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा VVS लक्ष्मण, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 साल, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 देशों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6,466 करोड़।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होने वाला है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है, याद रखिएगा, पोचमपल्ली, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 16 नवंबर को, जो कि ऑप्शन आपका 7वें का सी हो जाएगा। अगला है कि नशीले पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कोष किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि ICGS सार्थक नाम यानी सार्थक नाम का नया स्वदेशी जहाज को किस राज्य में कमीशन किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला है किसी लोक नृत्य को भारत के 9वें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा छाऊ, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है, बोला गया है फ्यूचर स्किल्स प्राइम किस मंत्रालय के सहयोग से देखा है तो नेस्कॉम की एक डिजिटल कौशल विकास पहल है? तो इसका आंसर याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है किस राज्य ने पहली बार ओडोनेट जीवों का दस्तावेजीकरण किया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, केरला हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। खबरों में रहा ज्ञान शेखरन साथियान और हरमीत देसाई किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन क्या है कि सशस्त्र संघर्ष में शिक्षा के संरक्षण पर किस संस्था ने प्रस्ताव पारित किया है? संकल्प 2601। तो इसका आंसर याद रखिएगा UNSC हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय याद रखिएगा, इसका विषय आपका था आपका पोषण के लिए आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वैश्विक कंपनी ने अपना नाम बदल करके कैप्रिकॉन ऊर्जा PLC कर दिया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया गया आपका केयर्न यानी केयर्न एनर्जी PLC हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। खबरों में रहा लैंडसेट 9 किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नासा। अगला है, बोला गया है कि जुल्फा घर 1400 किस देश का वार्षिक युद्ध खेल है? तो देखा जाए तो 18 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी, ईरान। अगला है WHO और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से किस देश में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया गया है आपका अफगानिस्तान, जो कि सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इसी सोनेट एक डायनासोर प्रजाति किसे मॉडल किया गया है जो वर्तमान समय के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है सेबेस्टियन पेनेरा जिन पर हाल ही में महाभियोग लगाया गया है, किस यानी वो जिस देश के राष्ट्रपति हैं उस देश का नाम आपको बताना है। तो ये देखा जाए तो आपका चिली हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है आपका देखा जाए तो MGNREGA हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि MP लेड योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा 5 करोड़ रुपया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को कौन सा राज्य ओनाके ओब्बा जयंती मनाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। नए शोध के अनुसार अमेरिका में सफ़ेद पूंछ वाले हिरन किस वायरस में, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका ए हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन क्या है कि नए शोध के अनुसार अमेरिका में सफ़ेद पूंछ वाले हिरन किस वायरस से संक्रमित हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, SARS-CoV-2 हो जाएगा। और 21 से 23 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है भारत को, याद रखिएगा। अगला है, किस भारतीय व्यक्ति को जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? जोसेफ ए कुशमैन। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव निगम। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है? तो ये आपका जीत लिया गया है आपका मैक्स वर्स्टेपन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा बैंक हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से
5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गया है, तो ये आपका बन गया है ICICI बैंक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, तो ये आपका शुरू किया गया है फिनलैंड के द्वारा। अगला है कि शौकत मिर्जियोयेव को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो नाम याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन, किस भुगतान बैंक के साथ HDFC लिमिटेड ने किफ़ायती आवास को बढ़ावा देने के लिए गृह ऋण की पेशकश करने के लिए समझौता किया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन कि फ्लो बीज ने अपने प्रमुख उत्पाद माई बिल बुक के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये बनाया गया है, आप याद रखिएगा, आपका मनोज बाजपेयी। अगला है कि एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित सैन्य संचार उपग्रह यानी सिराक्यूज 4A किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये आपका लॉन्च किया गया है आपका फ्रांस, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डेफ एक्सपो 2022 के लिए एम्बेसडर राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने किया है, तो ये आपका किया गया है राजनाथ सिंह, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है, तो ये आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ब्रुनेई। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नया बाजार खंड जी डैम लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है अक्षय ऊर्जा, जो कि ए उत्तर हो जाएगा। एक ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया है या फिर ये किया गया है, तो याद रखिएगा नारायण राणे हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड का प्राप्तकर्ता अभिनेता या अभिनेत्री कौन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हेमा मालिनी, जो कि ए उत्तर हो जाएगा। किसने डेनमार्क ओपन 2021 में बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब जीता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अकाने यामागुची। अगला है विश्व शौचालय दिवस 2021 का विषय क्या है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा शौचालयों का मूल्यांकन, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 5वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया है, तो आपको पता ही होगा इंदौर, जो कि अभी चल ही रहा है नंबर 1 पे। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 17 से 19 नवंबर 2021 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका झांसी में हुआ है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने किस उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। अगला है WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की 2015 से 1.32 बिलियन संख्या के अनुपात में 2020 में घटकर कितना हो गया है, तो याद रखिएगा 1.30 मिलियन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस राज्य में शिक्षक युवाओं को रोजगार से जुड़ने हेतु मुख्यमंत्री उद्गम क्रांति योजना को शुरू करने को मंजूरी प्रदान किया गया है, तो ये आपका किया गया है मध्य प्रदेश। किस देश में स्थित नेवाडो टेल रुइज ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कोलंबिया। अगला है फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफार्म माई 11 सर्किल ने किस भारतीय क्रिकेटर को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद सिराज, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन 2021 कब वर्चुअली आयोजित हुआ है, तो ये आपका हुआ है ऑप्शन ए 18 से 19 नवंबर 2021 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने अगरतला शहर में शहरी सेवाओं में सुधार हेतु कितनी राशि की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो $6.1 करोड़। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो सभी को पता होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी रांची में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बोला गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखा है। 7 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश के कितने जिलों में से 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 27। अगला है कि
पी कप पोलो चैंपियनशिप यानी सर प्रताप सिंह कप 2021 संपन्न हुआ है? तो ये आपका संपन्न हुआ है, याद रखिएगा, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 कार रेस यानी ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन, किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विहान एवं नव अग्रवाल। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण दिसंबर 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा, याद रखिएगा, पणजी में। अगला है, पीएम मोदी ने रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना की केंद्रीय विषय वस्तु किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, एक राष्ट्र एक लोकपाल। अगला है कि एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये आपका किया गया है इंडियन ऑयल, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के सियोल में देश की पहली क्रू पब्लिक एयर टैक्सी का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया गया है। यह प्रशिक्षण किस कंपनी द्वारा संचालित किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा वोलोकॉप्टर हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका संसद मैत्री संघ का नवीनीकरण किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष याद रखिएगा चम्मल राजपक्षे हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने टर्म और वार्षिकी बीमा उत्पादों के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो ये आपका किया गया है आपका बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आर्थिक मंत्रिमंडलीय समिति ने कपास जीवन 2014 से 15 से 2021 के दौरान भारतीय कपास निगम के कितने राशि के समर्पित मूल्य समर्थन हेतु मंजूरी प्रदान किया है? तो यह आपका किया गया है, आपका याद रखिएगा, यहाँ पे करीबन 14,408.85 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगला है कि भारत ने अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की मेजबानी कब किया है? तो यह आपका किया गया था, याद रखिएगा, 10 नवंबर 2021 को। अगला है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग में सदस्य निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर विमल पटेल। अगला, डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका गांधीवादी विचारक थे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह आपका बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार का नया मुख्य हाइड्रोग्राफर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल अधीर अरोरा हो जाएगा। खबरों में रहा मत्स्य पालन पर मसौदा लेख किस मंच से संबंधित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, WTO। अगला है, गठबंधन के सत्ता बंटवारे के समझौते के बाद किस देश ने नई सरकार बनाया है? तो ये आपका बनाया गया है, याद रखिएगा, चेक गणराज्य। अगला है कि बेस्टू वर्ष किस राज्य में नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखिए, गुजरात। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूके में हुए एक नए शोध के अनुसार किस टीके ने कैंसर के विकास के जोखिम को 62% तक कम किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ह्यूमन पेपिलामा वायरस वैक्सीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने किस संगठन के साथ एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा। किस देश ने या ओगेन 35 परिवार से संबंधित 3 नए सुदूर संवेदन उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चाइना। अगला क्वेश्चन क्या है, किसानों को पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने से संबंधित किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है हरियाणा। अगला कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का दूसरा संस्करण किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बंधन बैंक। अगला क्वेश्चन क्या है, किस बैंक ने पावर सैल्यूट के तहत
सैल्यूट के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उस बैंक का नाम याद रखिएगा, हो जाएगा एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन क्या है कि फेडरेशन, याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण चावला। किस संस्था ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव के एक भाग के रूप में ह्विस यानी व्हील अल्बो यानी लोबोल पोर्टल लॉन्च किया गया है? कुछ नाम अजीबोगरीब लिखा गया है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इरेडा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया गया है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इजराइल। सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये आपका जीता गया है आपका पी इनियान, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 प्रदान किया गया है? तो ये आपका किया गया है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, जो कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। WHO ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए WHO द्वारा मान्य टीकों के बढ़ते पोर्टफोलियो को जोड़ते हुए किस भारतीय वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में जोड़ा है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोवैक्सीन। अगला है कि दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमन गलगुट को उनकी रचना द प्रॉमिस के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, मान बुकर। अगला है कि बार्कलेज बैंक का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी CS वेंकट कृष्णन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस बैंक ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस भारतीय क्रिकेटर ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो अर्जुन पुरस्कार याद रखिएगा, शिखर धवन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 नहीं मिला है? तो नहीं मिला है, ये आपका पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी, मीराबाई चानू को नहीं मिला है, बाकी नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, रवि कुमार इनको मिला है। अगला कि ऑपरेशन रेड रोज एक अवैध शराब विरोधी अभियान है। इस अभियान की किस राज्य में लागू किया जा रहा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह आपका किया गया है कोलकाता में। स्टेट ऑफ क्लाइमेट एम्बिशन किस संगठन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, UNDP हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मध्य प्लीस्टोसीन के दौरान अफ्रीका में रहने वाले मानव पूर्वजों की प्रजातियों को नया नाम क्या दिया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, होमो बोडेंसिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। खबरों में रहा विलवाद्री मवेशी को किस राज्य में आनुवांशिक रूप से भिन्न घोषित किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए 6 सूत्री कार्य योजना की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025। जनवरी 2022 से कपड़े परिधान और जूते पर समान वस्तु और सेवा कर GST की दर क्या है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुलिस फाउंडेशन के स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस भारतीय राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। किस एशियाई देश ने कोविड महामारी से निपटने के लिए रिकॉर्ड $490 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दिया है? तो ये आपका हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है किसे ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सौरभ गांगुली। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, आप याद रखिएगा, अरुंधति राय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला गया है किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हुए एक स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? तो यह आपका लॉन्च किया है ऑप्शन सी, UK ने। अक्टूबर 2021 में माल और सेवा कर यानी GST से कितना राजस्व एकत्र किया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.30 लाख करोड़ रुपया। अगला है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भास्कर
चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा, 8 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप बनाया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। देखिए कैसे याद करेंगे, त्रिपुरा से 3 याद रखिएगा, स्टंप में 3 आपका होता है, तो 3 स्टंप और त्रिपुरा, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगला है, किस संस्थान ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र शुरू किया है? तो यह आपका किया गया है ऑप्शन ए SBI। अगला कि बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग को किस राज्य के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए असम। अगला क्वेश्चन है कि बिजली मंत्री RK सिंह ने किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में पकल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के स्वरूप, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे परुसुदूर लिखा गया है, यहाँ पे कुछ अच्छे से मिस हो गया है, परुसुदूर नदी के मोड़ का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि आइसोफार्मिक लैब यानी लैब्स किस कंपनी द्वारा AI आधारित ड्रग रिकवरी स्टार्टअप है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियंका मोहिते। अगला क्वेश्चन क्या है, 2021-22 ABB FIA फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले टाइटन पार्टनर के रूप में ब्रिटिश रेसिंग टीम जगुआर रेसिंग में कौन संस्था शामिल हुआ है? तो संस्था की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, TCS। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 400 T20 विकेट लेने वाले पहले कम उम्र के गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, राशिद खान। पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिला किस राज्य में एक नया शुरू किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है ब्रिक वर्क रेटिंग में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP विकास दर का कितना अनुमान लगाया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 से लेकर के 10.5% तक। अगला है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का कौन सा संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा नेवल वार कॉलेज गोवा में आयोजित किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। अगला है PM मोदी ने किस राज्य के पंढरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखा है और राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला है कि मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो यह आपका जीता गया है, याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टप्पन। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह यानी ग्वांगमू SDG सेट्स ए लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, चाइना के द्वारा। किस राज्य के 13 साल की ताजा मूल इस्लाम ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। साइबर सुरक्षा सम्मेलन कोकोन का कौन सा संस्करण वस्तु 10 से 13 नवंबर तक आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वां। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदीप मैगजीन। संकल्प गुप्ता भारत के किस क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 71वें। अगला है कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है, याद रखिएगा, आपका राजीव कुमार मिश्रा को। अगला है WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये दिक्कत क्या हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बोला गया है कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड ए पर्सनल जर्नी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर याद रखिएगा, शंकर आचार्य हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के साइबर सुरक्षा सम्मेलन कोकोन की थीम क्या था? तो थीम आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इम्प्रोवाइज एडाप्ट एंड ओवरकम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके टंटया मामा रेलवे स्टेशन करने की घोषणा किया गया है?
तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला किसके द्वारा रखा गया है? तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पीएम मोदी के द्वारा ये रखा गया है। अगला है कि भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला है किस समाज सेवी संस्था को साल 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का खिताब तीसरी बार जीता है? तो यह आपका जीता गया है, याद रखिएगा, तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किसे आईसीसी का स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जियोफ एलार्डिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण में कितने बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुआ है? तो यह आपका प्राप्त हुआ 87 बिलियन, जो कि ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विश्व टेलीविज़न दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा, 21 नवंबर को। किस आईएनएस को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो यह आपका शामिल किया गया है आईएनएस विशाखापट्टनम। अगला है इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा दिए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की किस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दिया है? इसका आंसर याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन, कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा महावीर चक्र। जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इजराइल, यूएई और जॉर्डन हो जाएगा। अगला है कि नासा ने अंतरिक्ष संचार में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतरिक्ष में LCRD तकनीक का प्रशिक्षण करने की घोषणा किया है। LCRD तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोनस्ट्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नाम से अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हर्बिंजर 2021 हो जाएगा। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्करण में 30 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 18वां। अगला है कि मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पूनम दलाल दाहिया। IBM कॉरपोरेशन द्वारा किस शहर में क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मैसूर। अगला है कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 10 नवंबर को। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक 50+ स्कोर करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका रोहित शर्मा हो जाएगा। अगला है किस संगठन ने स्पेनियार्ड डैनियल डेल वेले को युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रीय रसद सूचकांक 2021 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो यह आपका बना है गुजरात। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बना है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मांग्यापिंग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो यह आपका शुरू किया है दिल्ली के द्वारा, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आर हरि कुमार, जो कि ए उत्तर हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने पेरिस फ्रांस में अपना रिकॉर्ड 37वां मास्टर खिताब जीता है? तो ये आप याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला गया है फाइंडिंग ए स्टैंड लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड इम्पैक्ट एट हॉनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑन द इंडिया टैक्स लैंडस्केप के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका भी हो जाएगा असीम चावला।
अगला है कि भारत को वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में कौन सा स्थान प्रथम है, यानी कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 10वां नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने ISSF प्रेसिडेंट्स कप में 2 स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनु भाकर। भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा PNS तुगरिल टाइप 054 AP। आगे देखेंगे, कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पद्मश्री। अक्टूबर 2021 तक स्थित, यानी इस तक स्थिति के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 104। अगला है कि भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितना है। तो इसका याद रखिएगा 46। किस देश ने दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना की घोषणा किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। आगे देखेंगे, अगला है कि नोबेल पुरस्कार विजेता और किस देश के पूर्व राष्ट्रपति FWD क्लार्क का निधन हो गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा, उड़ीसा हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला कौन बना है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका फाल्गुनी नायर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। स्पेस एक्स ने भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा राजा चारिक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पहले रिस्पॉन्डर्स को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए रक्षक नाम से अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू किया है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। अगला है कि राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को किसने संबोधित किया है। तो यह आपका किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फूमियो किशिदा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी देखा गया तो यहाँ पर बोला गया है डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड हो जाएगा। अगला है कौन भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी मित्राब गुहा, बी उत्तर हो जाएगा। किस शहर में स्थित महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा हिसार, यानी हरियाणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पीएम मोदी ने अक्टूबर 2021 में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत किसे नामित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डैनियल ब्रोहल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच इंडो थाई कॉर्पेट का कौन सा संस्करण 12 से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा 32वां। अगला है कि अनसेक्लिन इंडिया हाई दृश्य एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आप सब लोग याद रखिएगा, अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो ये आपका हुआ है ऑप्शन सी फ्रांस के साथ। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष कौन थे जिनका निधन हो गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आनंद शंकर पांड्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया एकीकृत लोकपाल योजना आरबीआई की कितनी लोकपाल योजना को समाहित करता है। तो यह आपका करता है ऑप्शन के हिसाब से 3 हो जाएगा। नेहरू द डिबेट्स डैट डिफाइंड इंडिया नाम पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 के 49वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है आपका डेविड टेनेंट को, डेविड टेनेंट को, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इंडिया सर्वेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमैटिक
विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर याद रखिएगा सैयद अकबरुद्दीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पौड़ी जिले में प्रथम नायार घाटी यानी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। भारत सेना ने किस तिथि को 240वां इंजीनियर कोर दिवस मनाया है? तो ये आपका मनाया गया है 18 नवंबर को। अगला है 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है 77 नंबर पे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस बैंक ने FY 2020 से 21 के लिए कासा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक बैंक। अगला है कि भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे या ग्योर्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे अधिक रोजगार देने वाला संस्थान कौन सा बना है? तो यह आपका बना है IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन के 3 साल के कार्यकाल के लिए किसे जिनेवा स्थित अंतर संसदीय संघ का बाहरी ऑडिटर चुना गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगा? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 6000 रुपया। अगला है बोला गया है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रेम प्रकाश। अगला है बेंगलुरु टेक समिट के 23वें संस्करण का विषय क्या था? तो इसका विषय आप सभी लोग याद रखिएगा, बी उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट इज नाउ। अगला क्वेश्चन है बोला गया कि एशियाई विकास बैंक अपने सदस्य विकासशील देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि की सहायता उपलब्ध कराएगा? तो ये आप सब लोग याद रखिएगा USD 20 मिलियन हो जाएगा। अगला है बोला गया है कि रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 के विषय के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर ने जगह बनाया है? तो ये बनाया है आप सब लोग याद रखिएगा सी उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम किस धारा के तहत केंद्र सरकार राज्य में CBI का विस्तार नहीं कर सकता अगर उसे संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त नहीं हुआ हो? तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन आपका धारा 6 हो जाएगा। अगला है किस देश ने साल 2030 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई कारों की बिक्री प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? तो यह आपका हो जाएगा ब्रिटेन। अगला है ग्रुप ऑफ 77 G77 में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 134। अगला है कि 19 नवंबर 2021 को भारत में किस राजनेता की 104वीं जयंती मनाया गया है? तो यह आपका मनाया गया है इंदिरा गांधी का। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना किस राज्य की एक योजना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का। अगला है बोला गया है कि इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 7% ब्याज दर के साथ महिलाओं के लिए कौन से बचत खाता को शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह आपका किया गया है ईवा। अगला है माइया संधू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मालडोवा, याद रखिएगा मालडोवा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो यह आपका हो जाएगा MPL स्पोर्ट्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र यानी सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज कहाँ शुरू किया गया है या फिर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला है कि 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2024 तक स्वास्थ्य क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 0.95% से बढ़ा करके कितना प्रतिशत तक करने का सुझाव दिया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा 2.5%। अगला क्वेश्चन कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कितने शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 243। अगला है कि वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह आपका सम्मानित किया जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक को। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संजू सैमसन हो जाएगा। किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है?
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋचा चड्ढा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला कि विलो बाबलर्स पक्षी को देश की पहली बार किस शहर में देखा गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। अगला है डगलस स्टुअर्ट को उनके किस उपन्यास के लिए 2020 बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सग्गी बेन हो जाएगा। भारत के किस उच्च न्यायालय ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन क्या है कि जापान और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला है ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए किस राज्य में भारत का पहला कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा गोवा में, याद रखिएगा। अगला है राजस्व खुफिया निदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कैडेट का भंडाफोड़ करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? उस ऑपरेशन का नाम है आपका ऑप्शन ए, यानी कैलिप्सो हो जाएगा। विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है, इसे किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बल्लारी। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में फ्लिट्स नामक फीचर शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्विटर। अगला है टाइफून वामुको खबरों में था, किस देश को अपनी चपेट में ले लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका फिलीपींस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा, उत्तरी अरब सागर में। किस राज्य ने हाथी की मौत को रोकने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर किस कैंसर को खत्म करने के लिए रणनीति का ऐलान किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा। अगला है कि HDFC म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नवनीत मुनीत हो जाएगा। अगला है किस राज्य ने 15 नवंबर 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो सभी को पता है, ये आपका हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी स्टार्टअप पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य के पुलिस बल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। गृह मंत्रालय द्वारा 2021 के लिए किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सदर बाजार थाना, जो कि ए उत्तर हो जाएगा। 22 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता और पराक्रम के लिए वीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया है, किसको? तो ये किया गया है वर्धमान अभिनंदन को। अगला क्वेश्चन है कि 21 नवंबर को मिसाइल विध्वंस INS विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना में कहां पर कमीशन किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कितने शहरों को स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 342। आगे देखेंगे किसने गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान। अगला है शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आरिफ खान, याद रखिएगा, आरिफ खान। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग द्वारा विश्व मत्स्य दिवस समारोह 2021 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग द्वारा किस राज्य को 2021 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का दर्जा किसे मिला है? तो आंसर देखा जाए तो आपका वाराणसी हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस नाम से एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो यह आपका किया गया है प्रस्थान हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आचार्य शशि किरण द्वारा लिखित पुस्तक श्रीमद् रामायण का विमोचन किसने किया है? तो यह आपका किया गया है एम वेंकैया नायडू हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत की किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वायस ट्रेडिंग सुविधा शुरू किया है? तो आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा पेटीएम, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है कि चर्चित पुस्तक लाल सलाम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है स्मृति ईरानी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ छावनी बोर्ड का दर्जा किसने हासिल किया है? तो ये आपका हासिल किया गया है अहमदाबाद कैंट, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 22वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की एकल स्पर्धा में किस भारतीय महिला तीरंदाजी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ज्योति सुरेखा वेन्नम। अगला क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ में आयोजित 56वें पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक संयुक्त सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये आपका किया है, याद रखिएगा, अमित शाह। किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहला पॉड होटल लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है मुंबई सेंट्रल स्टेशन, जो कि बी उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट से पूर्ण रूप से संन्यास की घोषणा किया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो सभी को पता है, नामी है दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य ने जन सेवक ऑनलाइन पोर्टल और जन स्पंदन नामक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है या फिर लॉन्च किया है? तो यह आपका किया गया है कर्नाटक के द्वारा, ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया है? तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा, दिल्ली। अगला है कि इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह बनाया गया है आपका स्मृति मंधाना को। अगला है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सुल्तानपुर। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के किस दल ने हिस्सा लिया है? तो ये आपका हिस्सा लिया है उपरोक्त सभी सारंग, सूर्य किरण और तेजस। अगला क्वेश्चन है कि बिना वैक्सीन लगवाए लोगों पर कोविड-19 लॉकडाउन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है ऑस्ट्रिया। 16 से 19 नवंबर तक 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये देखा जाए तो आपका शिमला यानी उत्तराखंड में हुआ है। अगला कि भारतीय वायुसेना और थल सेना द्वारा कौन सा संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये आपका चलाया गया है हरक्यूलिस, जो कि सी उत्तर हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 15 से 21 नवंबर तक देश भर में कौन सा सप्ताह मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। 15 से 19 नवंबर 2021 तक थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इजराइल उत्तर हो जाएगा। अगला है किसने सिडनी डायलॉग में भारत की ओर से हिस्सा लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि आईसीसी द्वारा 2022 का पुरुष T20 विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि वाराणसी में 3 दिवसीय काशी उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मीनाक्षी लेखी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हरियाणा के किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है गुरुग्राम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुख इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देवाशीष मुखर्जी हो जाएगा। अगला है कि IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रैंकिंग में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो शहर की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली, भारत का। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे मातरम नृत्य उत्सव की शुरुआत किया है? तो यह आपका किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो यह आपका होगा, याद रखिएगा, इंडोनेशिया। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय, जो कि बी उत्तर हो जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपका किया गया है अमित शाह के द्वारा। अगला है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंदिर में शुरू किए गए रिसाइकल अगरबत्ती का नाम क्या रखा गया है? रिसाइकल्ड अगरबत्ती का नाम रखा गया है, याद रखिएगा, आशीर्वाद, जो कि बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका किया गया है गुवाहाटी में। भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांडी, जिसका उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है, किस झील पर बनाया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, टिहरी झील हो जाएगा, जबकि ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि AIM सीरियस
इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 नीति आयोग नीति आयोग और किस देश की एक पहल है? तो याद रखिएगा आपका रूस उत्तर हो जाएगा। किस देश ने राष्ट्रपति के महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मैले बुजेको गांधी में मैं जिस गांधी को समझता हूँ जारी किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉरेस्ट स्टाफ के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो ये आपका बना है, याद रखिएगा, पक्के टाइगर रिजर्व हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। अमेरिकन एक्सप्रेस, याद रखिएगा, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड लॉन्च करने वाली पहली गैर कंपनी कौन सी बन गया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोबीक्विक हो जाएगा। अगला है कि वन मोर थिंक नामक कार्यक्रम किस कंपनी द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है, याद रखिएगा, एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित किया है? तो ये आपका किया गया है भारत के द्वारा। मेघालय के नए जिले पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स का उद्घाटन किसके द्वारा ये किया गया है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा केनराट संगमा, जो कि बी उत्तर हो जाएगा। किस देश ने गुआंगमू नाम से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? तो सही आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ऑप्शन आपका चीन हो जाएगा। अगला है किस राज्य सरकार ने आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना शुरू किया है? तो ये आपका किया गया है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक देश के वीर जवानों के सम्मान में आयोजित वीर गाथा परियोजना किसने शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया गया है CBSE। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने किस विभाग द्वारा टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान चलाया है? तो ये आपका चलाया गया है न्यास विभाग। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी किया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा 25 से लेकर 26 तक। ICC T20 विश्व कप 2021 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? तो आप सब लोग याद रखिएगा डेविड वार्नर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा डेनमार्क। निम्न में से किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेशन सर्विस सुविधा शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए SBI। अगला है किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल सुरक्षक की शुरुआत किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। किस देश में कोरोना के किस देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मोलनुपिरवीर के उपयोग को मंजूरी मिला है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन। अगला है कि याहू इंक ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। अगला क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। अगला क्वेश्चन है कि कौन बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो यह आपका हो जाएगा मार्टिन गुप्टिल। 36वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 2021 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? तो याद रखिएगा आपका उत्तर सी हो जाएगा वेलियप्पा, ए बी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से किस विमान हेतु 2 फिक्स बेस फुल मिशन सिमुलेटर की खरीद के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जगुआर हो जाएगा, जो कि बी उत्तर हो जाएगा। अगला है धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी HDFC बैंक। अगला कि विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा नवंबर का तीसरा बुधवार को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित बेस्ट सेलिंग लेखक विल्बर स्मिथ का निधन हो गया है, वो किस देश के थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला है कि RBI के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का कुल कोष वर्तमान में कितना है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा 614 करोड़ रुपया। अगला है किस राज्य सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व 2047 जलवायु परिवर्तन पर घोषणा को मंजूरी दे दिया है?
तो आप सभी लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला कि जेनेट ब्रिटेन को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, वह किस देश से संबंधित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड। अगला है, बोला गया है द डिस्प्यूटर हाउ विश्वासनाथ प्रताप सिंह सुख इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, देबाशीष मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया गया है शिमला। अगला है कि यूबीएस सिक्योरिटीज के अनुसार 21-22 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9.5%। अगला है कि वर्ष 2020 हेतु किस राज्य के हरेकाला हजाब्बा को पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा कर्नाटक। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य की राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला है कि खबरों में रहा राज्य सैनिक बोर्ड की संख्या भारत में कितना है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 34। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी किया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा 5000 करोड़ हो जाएगा। अगला है कि नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा, देखा जाए तो 4 नवंबर को। अगला है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो यह आपका किया गया है मसूद खान को। अगला है कि सूडान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, BS मुबारक। अगला है किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले इंसान का पहला मामला सामने आया है? तो सभी को पता है ये आपका चाइना होना है और सही भी है आपका चाइना। किस कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद लॉन्च किया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेढक की एक नई प्रजाति यानी लिटोरिया मीरा की खोज किया गया है? तो यह आपका किया गया है न्यू गिनी में। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन केंद्र सरकार की एक देश एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बन गया है। RDSO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। आगे है कि 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा TB नरेंद्रन। अगला है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अनुसंधान उद्देश्य के लिए 28 स्किड और लगभग 5000 वाटर बियर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नासा। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कोविड सामग्री पर वस्तु की सेवा कर यानी GST छूट की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा कोनराड ने संगमा। अगला है WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के लिए वेरिएंट आपका यहाँ पे ये दिया गया है, इसका नाम रखा गया है। तो सभी को पता है आपका डेल्टा हो जाएगा। अगला है कि बेलग्रेड ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। अगला है कि नागालैंड में पाई जाने वाली चिमोनो बाम्बूसा कालोसा किसकी प्रजाति है? तो ये देखा जाए तो आपका बांस का एक प्रजाति है। अगला है कि PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण माता पिता दोनों को खो दिया है उन्हें 23 साल की उम्र में कितनी राशि का एक मुफ्त फंड मिलेगा, मतलब कितना पैसा उनको दिया जाएगा? तो आप सब लोग याद रखिएगा 11 का हो जाएगा आपका 10 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस टीम ने यूएफा चैंपियंस लीग 2021 का खिताब जीता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चेल्सी। किस देश ने आधिकारिक तौर पर नामीबिया में हुए नरसंहार को औपचारिक रूप से स्वीकार करते हुए वित्तीय सहायता की पेशकश किया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपका बी हो जाएगा, जर्मनी। अगला है कि नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर चमकते बादलों की छवियों को कैप्चर किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना शुरू किया है? तो अचोनी से याद रखिएगा आपका असम हो जाएगा, अ से अचोनी, अ से असम। अगला है कि भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए किस बैंक ने टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक रणनीति समझौते पर हस्ताक्षर किया है?
तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक। अगला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क यानी उमलिंग ला पास के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए किस संगठन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है? तो यह आपका प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, सीमा सड़क संगठन। अगला है कि आईसीसी पुरुष 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी 2031 में कौन सा देश करेगा? तो 31 की अगर बात करें तो ये आपका भारत करेगा। वियना टेनिस ओपन या एस्टर्ड बैंक ओपन 2021 किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2021 का थीम क्या था? इसका थीम याद रखिएगा, आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बोला गया किस राज्य सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। किस देश ने चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भारत। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगा? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये रहेगा 5.7%। किस देश ने इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 को पेश किया है? तो यह आपका पेश किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका। अगला है कि सरकार ने किस कोविड वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक को खरीदने के लिए 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करने का निर्णय लिया है? तो यह आपका किया है कॉर्बैक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए यून टैब योजना शुरू किया है? तो यह आपका किया गया है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है किस देश की संसद ने 35,000 लोगों के रहने के लिए लिनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना मंजूरी दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेनमार्क। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आर एस सोढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को महाराष्ट्र के किस शहर में त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में तीन और गुफाएं मिला है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका नासिक हो जाएगा। किस आईटी संस्थान ने एम्फोटेरिसिन बी की नैनो फाइबर आधारित ओरल टैबलेट विकसित किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। अगला है कि बोला गया है कि महासीर की कौन सी प्रजाति जो IUCN की लुप्त प्राप्त प्रजातियों की लाल सूची में थी अब लिस्ट कर्सनल की सूची में आ गया है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ब्लू फिंड महासीर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति में वित्त वर्ष 22 के लिए भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है 2022 में? तो देखा जाए तो 9.5%। अगला है कि अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका निधन हो गया है वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मॉरिशस। पाकिस्तान सरकार ने किस देश की मदद से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन पॉकवेक को लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में जगन्ना पलावेलुआ एपी अमूल परियोजना शुरू किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम गोदावरी। अगला है कि नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए बोला गया है कि डाविंसी प्लस वेरिटास नामक 2 मिशनों की घोषणा किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र हो जाएगा। अगला है कि नितिन राकेश और जेरी विंड ने संयुक्त रूप से अपनी किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस हो जाएगा। अगला कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लेखक किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपका डेविड डियोप। अगला है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किसकी अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो यह आपका हो जाएगा अजीत मिश्रा।
अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी दिया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, SCO। अगला है, किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट यानी क्रिकुरु लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है जर्मनी में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि जनवरी 2024 में होने वाले पहले हॉकी 5 से विश्व कप पुरुष और महिला की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका करेगा ओमान। अपनी वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है बयान, जो कि जम्मू कश्मीर का है। अगला कि हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ऑक्सी-1 स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह आपका किया है ऑप्शन डी, पंचकूला और करनाल। अगला है, किस ऑपरेशन के तहत अवैध चिकित्सा उत्पादों की बिक्री के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई में 1 लाख से अधिक ऑनलाइन लिंक हटा दिए गए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑपरेशन पेंजिया यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला कि नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा थॉमस विजेन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कि अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्जिया पेरेज हो जाएगा। अगला कि विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय क्या था? इसका विषय याद रखिएगा, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पायलट परियोजना के तहत किस शहर में 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे। अगला क्वेश्चन क्या है कि रायमोना किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो यह आपका बन गया है, याद रखिएगा, असम। अगला है कि उन बच्चों को जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, उनके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है बाल स्वराज। अगला है कि बोला गया है CBSE ने किस कंपनी के सहयोग से कक्षा 6 से 8 के लिए कोडिंग और 8 से 12 के लिए डेटा साइंस पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत को किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। किस राज्य ने नौकरियों की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका केरला। अगला क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसबुक। अगला क्वेश्चन क्या है कि NTPC द्वारा संचालित NACH सर्विस आगामी 1 अगस्त 2021 से सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध होगा। NACH में ए का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ याद रखिएगा, ऑटोमेटेड हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा 117 नंबर पर। अगला सेट है, यानी 20 क्वेश्चन अभी और है, बस यही है, 20 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। किस राज्य के GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप को यूनाइटेड किंगडम के लिए निर्यात किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर बिहार हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने किस देश में अपना 31वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 नंबर का है। अगला है, टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वो पहले भारतीय टाइकोमांडो एथलीट कौन बन गए हैं? तो आप सब लोग याद रखिएगा, हो जाएगा अरुणा तंवर। अगला है, बायोटेक्नोलॉजी फर्म माई लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अक्षय कुमार। अगला है, बोला गया द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लिए फिक्शन श्रेणी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा लुइस
यानी लुइस एरड्रिच हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 सूची में भारत में पहले स्थान पर कौन सा बैंक है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डीबीएस बैंक। वायु, प्राण और स्वास्थ्य किस संगठन द्वारा विकसित 3 प्रकार के वेंटिलेटर हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसरो। अगला है गोदावरी नदी पर निर्मित समक्का सागर परियोजना तेलंगाना के किस जिलों में स्थित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुलुगु। फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा। अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी संस्थान ने कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है आपका आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। अगला है किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किया है, मतलब शुरू किया है? तो अनुप्रति कोचिंग योजना याद रखिएगा राजस्थान। यूएनजीए के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा के नागराज नायडू हो जाएगा। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने अपनी फिल्म राहगीर द वेफेयर्स के लिए यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तिलोत्तमा सोम। भारत जर्मनी राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट पर इंडिया गेट के सार्थक किस ऐतिहासिक इमारत का उल्लेख है? तो 15 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रांडबर्ग गेट हो जाएगा। अगला है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है हुसैन अल मुसल्लम। अगला है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो ये आपका करेगा 20 गीगावाट। अगला है किस आईआईटी संस्थान ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जल्दी पता लगाने के लिए एक तकनीक विकसित किया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। अगला है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय था आपका ऑप्शन बी, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सा देखा जाए तो यहाँ पे 600 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। हर एक सेट में 20 क्वेश्चन था और 20 गुणे अगर आप 30 करेंगे तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका यहाँ पे 600 क्वेश्चन हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा और इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ घुमाया है और जब घुमाएगा तो इसी से आपका आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।